उपचुनाव से पहले बीजेपी और आरएसएस ने बदली रणनीति। डैमेज कंट्रोल की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। जातीय जनगणना को लेकर फ्रंट फुट पर खेलेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया था। विपक्ष ने जिस मुखरता से इस मुद्दे को जनता के बीच उठाया, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। ऐसे में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस दोनों इस मुद्दे पर रणनीति में बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल केरल में आरएसएस की समन्वयक बैठक में जातीय जनगणना की तरफदारी की गई, जिसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। केरल की बैठक में आरएसएस नेता सुनील अम्बेकर ने जातीय जनगणना को देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी बताया और कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संघ के इस बयान को पिछड़ों को फिर से अपने साथ लाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। संघ और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। उपचुनाव से पहले संघ ने बदली रणनीति। संघ हमेशा बीजेपी के सियासी एजेंडे को सेट करता रहा है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर जो बीजेपी अब तक कुछ भी बोलने से बचती रही, वो अब संघ के बयान के बाद इसे लेकर फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में जुट गई है। संघ नहीं चाहता कि उसकी छवि आरक्षण और जातीय जनगणना विरोधी बने। इसका समर्थन करके संघ निचले तबके के लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। हालांकि बीजेपी अब तक इस मुद्दे पर अकेली पड़ती दिखाई दे रही। जातीय जनगणना की मांग सिर्फ इंडिया गठबंधन ही नहीं, बल्कि एनडीए के भी कई सहयोगी दल इसका समर्थन कर चुके हैं। इनमें ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी जातीय जनगणना कराए जाने की मांग के समर्थन में है। जातीय जनगणना को लेकर फ्रंट फुट पर खेलेगी भारतीय जनता पार्टी। दरअसल लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था और दावा किया कि अगर उनकी सरकार आई तो जातीय जनगणना कराई जाएगी। विपक्ष को इसका जबरदस्त फायदा हुआ और बड़ी संख्या में पिछड़े और दलित मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में एकजुट होकर वोट किया, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा। वहीं बीजेपी नहीं चाहती कि पिछड़े वर्ग पर पार्टी की पकड़ कमजोर पड़े। हालांकि संघ भले ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर राय साफ करके बीजेपी की राह आसान करने की कोशिश की हो, लेकिन इससे बीजेपी की दुविधा कम नहीं हुई। बीजेपी को लगता है कि जातीय जनगणना के बाद संख्या के आधार पर नौकरियों और आरक्षण की हिस्सेदारी की भी मांग उठेगी और इससे भाजपा के सवर्ण वोटर्स नाराज हो सकते हैं। खैर, अब इन बदलती रणनीतियों का धरातल पर कितना असर पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।